Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। वी आर बोथ इन वाइट टुडे। या आसान है ना, और सुबह इतनी गर्मी हो रही थी कि आई जस्ट फेल्ट लाइक वेयरिंग समथिंग वेरी लाइट एंड वाइट. तो मैं तो आपको वाइट के ऊपर कहानी सुनाने वाली थी, आपने तो मुझसे कह दिया कि बस गर्मी हो रही थी। आज राबिया वाली बात साची है कि आज बोरिंग है, आपने जवाब दिया है मुझे। आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि आपने व्हाइट क्यों पहने, मैंने तो खुद इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैंने कोई बोरिंग जवाब नहीं दिया. आप अपनी कहानी सुनाएं, ज्यादा इंटरेस्टिंग हम सुने. नहीं, मैंने कमेंट किया था ना हम दोनों पहने में, तो आप कुछ कहती कि भाई दिल से दिल को राह होती है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। आपने तो कहा बस गर्मी हो रही थी मैंने पहन लिया। चलिए एनीवे, That's so typical. I don't want to be predictable. you just want to have the last word, that's all. I don't ओके वेल एनीवे, मैं पिछले हफ्ते पेरिस गई थी एंड द फनी थिंग इज कि और द फनी इंटरेस्टिंग थिंग इज पेरिस इज वन ऑफ द स्टाइल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक मिलान. जब आप जाते हैं ना वहां राबिया, everyone looks like they have a sense of style. कुछ भी कर ले, आप ट्रैम में बैठे हो, रोड पे चल रहे हो, कोई एक बेसिक सी भी चीज कोई पहने हुए होगा ना, तो माय यंगेस्ट सन वाज विद मी एंड ही वाज, अच्छा उसको मैंने कुछ नहीं कहा था, वो देख रहा है, कह रहा है oh my god, I feel so underdressed, you know. Everyone, even that old man standing in the corner in the tram, even he looks like he has more swag than me. It was so funny. हम दोनों उतरे ट्रैम से, middle of Paris, right in the heart of the city. हम दोनों यूनिक्लो गए. यूनिक्लो से पहले जाके हमने अपने आप को थोड़ा, तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स, वाइट शर्ट एंड वो जीन्स भी ऐसी हो कि वो सही वाली जो आजकल लूज फिट हो रही है वो हो. देन वी सेड ओके नाउ वी फिट इन जस्ट अ लिटिल बिट. तो ये हमारी कहानी थी, विच इज व्हाई आई एम वेयरिंग द वाइट शर्ट राइट नाउ. पता नहीं, मुझे बहुत कहानी स्केची लग रही है. मैं नहीं सोच सकती कि तुम अंडर ड्रेस या तुम मतलब यू फिट इन नहीं करी हो. क्या मैं पिक्चर्स देखूंगी, वीडियो देखूंगी, तो फिर मैं कुछ यकीन कर सकती हूँ. तो मेरे लिए जरा डाउट करना मुश्किल है. नहीं नहीं, मतलब वो यू नो, यू सी एवरीवन एंड यू से वाओ, यू नो दे जस्ट वेयरिंग. और वो एफर्टलेस वाला एक जो शीक होता है ना, वो आता है वहां, जो आपको हाई स्ट्रीट पे भी नजर आ रहा होता है. तो इट्स नाइस, इट सॉर्ट ऑफ इनकरेजेस यू टू स्टेप अप योर गेम. हाँ, दैट्स ट्रू. मेरे साथ भी कुछ ऐसे ऐसे ही हो रहा था, बट मैंने कोई स्टेप अप नहीं. मैंने कहा मेरी जो गेम है मैं वही चला रही हूँ, बिकॉज़ बहुत मुश्किल है भई. आई मेट समबडी कल, उसने इतनी अच्छी जीन्स एंड टी-शर्ट फिटेड एंड इतनी वो कूल स्किन क्लियर में, तो मतलब मेरे दिल में मैंने उससे बोला ही, मैंने कहा घर जाके अपनी नज़र उतार लेना, मेरी नज़र ही ना लग जाए. सो फिर मैंने कहा यार टू मच, बस जो जैसा है बस जैसे हो वैसा. मैं तो अब एक्सेप्टेंस पे आ गई हूँ. आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ठीक है. सो आई थिंक यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल गेम गोइंग, इट्स फाइन. थैंक यू. मैं बस ये सुनना चाहती थी एक्चुअली. हाँ, तो सुना दिया मैंने आपको. ओके, वी हैव 4 ड्रामास. अगर आपने और कोई बात नहीं करनी है तो हम ड्रामों पे स्टार्ट करें. हम ड्रामों पे स्टार्ट कर सकते हैं. मुझे कुछ ख्याल आएगा तो मैं बीच में उसको स्क्वीज इन कर दूंगी. ठीक है. सो वी हैव सारा आपी, कफील, गुलाम बादशाह सुंदरी एंड सिर्फ शबाना. आप किससे स्टार्ट करना चाहती हैं? लेट्स स्टार्ट विथ सिर्फ शबाना. सिर्फ शबाना. एक तो सबसे पहले दुराब खान जो है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है. आई एम रियली एंजॉयिंग वाचिंग हिम एज बावला बिलाल इन दिस ड्रामा. और मुझे बड़ा मज़ा आता है. मैं उनको देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वाओ यार, इनके इन्होंने मतलब इतना तो हमने उनका काम नहीं देखा हुआ. आई थिंक दिस इज़ हिज सेकंड ड्रामा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही इज़ परफॉर्मिंग सच अ सॉलिड डिपिक्शन ऑफ द कैरेक्टर. इट्स रियली 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 nice to see him on screen. You're so right, Rabia. The conversation between them, especially जब वो बाइक पे आया था और मोटर बाइक पे आया था उसको मिलने के लिए, and he realizes she's going away. उस कॉन्वर्सेशन में जो है ना, शुरू होती है विद सरप्राइज एंड देन आहिस्ता आहिस्ता there's a lot of emotion there. आंखों में आंसू आते हैं. Then he says मैं तुम्हें खुदाफिज ही कर रहा हूँ, तो तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कर लूँ. फिर बाद में जब वो उसके बाप के पास जाते हैं, पहले बिकॉज he is that person who's not completely emotional. बिकॉज पहले ना हमेशा एक लाइट सा कॉमिकल सा म्यूजिक प्ले करते थे विद बावला, लेकिन नाउ द कैरेक्टर हैज मूव्ड फ्रॉम दैट इमोशन ऑन टू समथिंग हु इज मच मोर सीरियस. एंड यू नो वी गेट इट. सो आई लव द ट्रांजिशन दैट केम. और मुझे इतना अच्छा लगा जो उसने जाके उसके खाला खालू को बात बोली ना, कि आप ले भी आएंगे तो वो लोगों की बात कितना फेस करेगी, लोग नहीं छोड़ेंगे उसका पीछा, वो किनको जवाब देगी. तो उसको जिंदगी को एक्सप्लोर करने दें. तो मेरे लिए तो
बावली का कैरेक्टर जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हार्ट विनिंग. येस, आई डू, यू नो, एंड इट्स ऑल्सो अ कैरेक्टर विच इज़ नॉट परफेक्ट, कि वो शादी पे नहीं रुका, निकाह पे नहीं उसने अपना जोर लगाया और माँ बाप के साथ चला गया, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, यू नो. लेकिन फिर भी डिस्पाइट बीइंग दिस इम्परफेक्ट कैरेक्टर, यू फॉल फॉर हिम, यू नो. Yes, definitely. And also, I think his on screen chemistry with Sohai is really amazing. They both were doing so well. You fell for her, you fell for him. Rabia, मुझे ये ड्रामे ने जो टर्न लिया ना कि वो सलार के बारे में सोच रही थी and now she's gone and she's saying मैं सलार को ढूंढ रही हूँ. इट इज सो सैड. मुझे लगता है हम अकेली लड़की को चाहे वो उन्होंने ड्रामेटाइज किया हुआ कुछ भी किया हुआ इतने इस लेवल पे ले आते हैं, इस पॉइंट पे ले आते हैं दैट शी इज हेल्पलेस, she's desperate. This is what she didn't want to do, and now she has to do it because everyone else rejects her, abandons her, or judges her for whatever she's done. ये बात भी तुम्हारी सही है, लेकिन जो मुझे हाईलाइट हुआ ये पॉइंट, बिकॉज सिर्फ शबाना ना कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे रहा होता है. तो जो उसका वो था ना कि 7 साल पहले मेरी सीएसएस की पूरी तैयारी थी, मुझे एग्जाम नहीं देने दिया, मुझे लगा वो इतनी लड़कियों की रियलिटी होगी जहाँ पे उनको उनके एम्बिशन को मार दिया जाता है, बिकॉज उन पे होता है कि वो अपने पार्टनर के लिए या अपने मंगेतर के लिए या अपने शौहर या अपने माँ बाप के लिए अपना ब्राइट फ्यूचर जो है ना वो छोड़ देती हैं, लाइक अपने आप को कम उस पे लेवल पे ले आती हैं. दे एग्री टू बी लेस देन व्हाट देयर ट्रू पोटेंशियल इज, एंड आई रियली रियली लाइक दिस होल आइडिया जो उन्होंने लेकर आए कि हाँ, 7 साल से मैं बैठी हूँ, क्या करी हूँ, यहाँ फंस गई हूँ, एग्जाम दिया होता तो मैं किधर आगे जाती, कितना अच्छा होता. और वही कॉन्सेप्ट के मर्द वर्सेस औरत, किसका एम्बिशन, किसका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लेकर आए इसमें. Yes, and you see a lot of women, a lot of जिनकी शादियां हो जाती हैं, बच्चे बड़े होते हैं, and then they go back to school or they go back to doing something. And I think this is such a nice message कि don't stop dreaming, even if you have taken that break. जो अब I think younger लड़कियों को समझ आता है, वो कहती है नहीं हम साथ साथ चलाएंगे, या उनको facilitate भी कर देते हैं उनके husband ससुराल वाले. That उनकी कहीं ना कहीं वो ख्वाहिश खोई भी होती थी उन लड़कियों की. तो इसलिए when you see someone going back to school or back to studies or back to work at that stage is because वो पूरा करना चाह रही हैं जो वो उस टाइम पे नहीं कर सकी पूरा. सो डू यू थिंक शबाना हैज आल्सो फॉलन फॉर बावला? और अच्छा, एक बड़ा चेंज देखो, अब वो उसको बावला नहीं, उसको बिलाल 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 कह रही होती है जब वो ट्रेन पे भी छोड़ने जाता है, I think because of वो serious उनकी relationship serious, I don't think she's fallen for him. I think she's उसके दिमाग पे अभी और बहुत सारी चीजें हैं, वो अब उसके पर लग गए हैं. She wants to go ahead, she wants to do things, and she knows this is her only chance, and Bavla knows it too. So I think the Bilal comes from जब आप किसी के साथ सीरियस हो जाते हैं ना, बात कर रहे होते हैं और आप मजाक नहीं कर रहे होते, तो फिर आप उनका ओरिजिनल नाम लेते हैं. ट्रेन के उस पे दरवाजे पे जब खड़ी होती है तो वो देखती है और उसको बुलाती भी है, तो मुझे लगता है वहाँ वो थोड़ा सा शायद कंटेम्पलेट करती है कि शुड आई गो और नॉट. वो मुझे वहाँ पे लगा. आई थिंक अगर वो एक दिन पहले नहीं होता जो सब कुछ शादी हो जाती तो वो कर लेती शादी, लेकिन अब a lot has changed in those 24 hours, and maybe एक थोड़ी सी उसके अंदर एक अकेली तो जा रही थी, बहुत बड़ा काम कर रही है अकेली, डर की तो बात है. सो आई थिंक इट वाज दैट कि बावला वाज द सेफर ऑप्शन फॉर हर. So she could have always gotten off because she knew कि ये मेरे साथ है, he will take a stand for me. अच्छा, और बावली का ये भी है कि देखो अब उसकी ज़िंदगी में जो उसको एक मोटिवेशन चाहिए थी, वो कहते हैं ना दिल दुखता है, कोई ठोकर लगती है तभी आप आगे बढ़ते हैं. तो शायद यही वो इंसिडेंट था कि अब शायद वो सक्सेसफुल हो जाए, वो मतलब वो जो उसको जो ब्रेक चाहिए थी शायद अब वो मिल जाए. बिल्कुल. I also think so because I think he needed, and his character needed to progress, like हम कह रहे थे, from that light-hearted, comical guy into something a little more serious. Anyway, but I'm really enjoying Tara and Bavla's जो उनका आपस में interaction है, मुझे बड़ा cute लग रहा है. So I do want कि वो कहीं ना कहीं मुझे नजर आता रहे. अच्छा, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो वो हेल्पर रखी हुई है जिससे बावला मदद मांगता है, उसके मुंह पे पता नहीं काला रंग लगा के उसको क्यों डार्क करने की कोशिश की है. मतलब इतना अच्छा ड्रामा जा रहा होता है, इतनी सही चीजें चल रही होती हैं, फिर पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें हम अपने ड्रामा में क्यों देखते हैं. मतलब वो जो भी एक्ट्रेस है, जो भी खातून है, वो एज इट इज क्यों नहीं आ सकती थी? आप उनका रंग काला क्यों कर रहे हैं, उनको डार्क क्यों दिखा रहे हैं? इज देयर रीजन, इज देयर, मतलब मैं मिस कर गई वट एवर इट वॉज, और वो इतना क्लियर नजर आ रहा है कि आई वॉज जस्ट लाइक क्यों हो रहा है, क्यों किया हुआ है ये. तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है. आपको अगर किसी डार्क कलर या थोड़ा सा जिनका सांवला रंग हो उनको हायर करना रखना ही था, तो फिर ऐसे ही किसी इंसान को रख लेते ना. ये तो अब ज़बरदस्ती, और वो भी इतना बुरा मेकअप. आई फेल्ट रियली डिसअपॉइंटेड. I agree with you, Rabia, and I love this thing about you. You don't let anything go. Because I had seen it. इट वॉज राइट इन योर फेस एंड आई वॉज लाइक क्यों, मतलब
व्हाई इफ इट वाज एन एक्टर जिनका रंग थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उसको क्वेश्चन भी नहीं करती, हम नहीं क्वेश्चन करते, सामने मेरे लेकर आ रहे, तो इट इज वेरी डिसकम्फर्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज ड्रामा इतना अच्छा चल रहा है एंड यू लाइक, अभी उसको फोन पे बात करेगा, अब उसको बुलाएगा, अब कैसे भागेगा, बीच में ये चीज हो रही है एंड यू लाइक, यार देखने का मजा खराब हो गया मेरा, यू गेट इट? Actually, when I saw it, मुझे I was questioning it कि इसकी कोई वजह होगी, मे बी वो वजह निकली कि मैंने कहा लेकिन ये कैरेक्टर तो इसकी तो कोई कहानी है नहीं, तो फिर इस किस वजह से हो रहा है? Are they going to develop a story further? Because you're right, there was no need for it unless there is a need which we're going to find out later. अच्छा, जब वो जाती है, शहर पहुंचती है, मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं इसको धोखा तो नहीं दे देंगे, अपार्टमेंट में लेकर आए, अपार्टमेंट में कोई है तो नहीं, इसको कुछ बेच वेच तो नहीं देंगे, कोई विमेंस ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस तो नहीं आ जाएगा। लेकिन शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है, उसके साथ जेन्युइन है, खाला खालू को भी फोन चला गया, तो मैंने शुक्र का सांस लिया। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा था बिकॉज अपार्टमेंट वाज टू गुड टू बी ट्रू, वो खुद भी कह रही थी ये तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर मैं बार बार ना उसके लड़के का अशफाक जिसने ड्रॉप किया था, मैं उसकी शक्ल देख रही, मैंने कहा इज ही लुकिंग डॉजी, बट नहीं, उसके एक्सप्रेशन तो बिल्कुल ठीक थे। उस कमरे में क्या है कमरे में, बट देन मैंने प्रोमो देख लिया, सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज कबीर्स अपार्टमेंट। आई एम हैप्पी कि खाला खालू को अब रियलाइज हो रहा है एंड आई रियली लाइक खालूस कैरेक्टर। बेचारे कह रहे हैं हम चले जाते हैं, हम उसको ढूंढ लेते हैं, बट शुरू में मुझे नहीं समझ आई कि खाला खालू उस पर क्यों इतना गुस्सा हो रहे थे। हाँ, इस बात पे नाराज हो रहे थे कि 3 लाख वाली बात उनको नहीं पता थी, बट दे शुड लुक एट कि हाउ सिंसियर शी वाज, दैट वो उनकी बेटी की शादी कराने के लिए अपने आप का सौदा ही कर रही थी ना, एक तरीके से किसी को कन्विंस करके ले आई, जबरदस्ती शादी करी थी। तो वो ट्रैक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि खाला खालू क्यों इतना नाराज है। इनफैक्ट खाला ने बोला कि बाकी लोगों की तरह मैं भी तुम पे एतबार नहीं करूंगी, तो दिस वाज रियली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दुख में थी जो कुछ हो रहा था। तो हमारे स्क्रिप्ट्स में जब चीज़ें लिखते हैं ना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि क्या ज़रूरत है हमें ऐसी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी की, क्या ये वाकई इज इट फॉलिंग इन प्लेस विद द रेस्ट ऑफ द थीम्स दैट आर गोइंग इन द ड्रामा। You know what, Rabia? I was thinking the same thing, और मुझे ये था कि पूरी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यहाँ तक हो सकती थी कि मोहल्ले वाले जो हैं वो शोर मचाते एंड शादी उसकी कॉल ऑफ हो जाती, लेकिन खाला खालू वुड हैव बीन सैड कि दे हैव टू स्ट्रगल थ्रू ऑल दिस, क्योंकि आई रियली लाइक्ड इट कि हिना ने भी शादी कर ली एंड शी टुक अ स्टैंड एंड शी टोल्ड सरूश अगर तुम्हें आज लेकर जाना है तो लेकर जाओ, सो हियर यू हैड पॉजिटिविटी। So if they were just परेशान खाला एंड खालू, and she would have thought शबाना कि नहीं अब मैं इनको और इस तरह नहीं रुला सकती, so I should leave, it would have been more believable. बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप ट्विस्ट लेकर आए कि कोई लड़का आ गया, उस पर शक हो रहा है। भाई अगर उसको शादी करनी होती तो वो पहले ही कर लेती Yeah. ना, बावले से क्यों करती? तो मुझे लगता है कि आप लिखते हैं, थोड़ा सा देख लिया करें कि क्या वाकई इट मेक सेंस दिस ट्विस्ट और नॉट, Yeah, totally. But now I'm looking forward because I was waiting कि अच्छा अभी कराची जाएगी फिर ये मिलेगी, पता नहीं कब, अब काफी टाइम हो गया, I wanted to meet Kabir, so I like this plot twist that they've done that she'll be staying there. अच्छा, विच ड्रामा नेक्स्ट शाजिया? सारा आपी। जी, आप एक्साइटेड थी सारा अपी में जो कुछ हो रहा है। सो मुझे मज़े की बात ये लग रही है कि लाइक मैं एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी हूँ शाज़िया, आफ्टर द 2 एपिसोड्स, जहाँ मैं आई एम नॉट फॉर व्हाट सारा अपी इज़ डूइंग, लाइक जिस तरीके से उन्होंने बोला नरमीन को घर छोड़ के आ जाओ, मैं बिल्कुल इस डिसीजन के हक में नहीं हूँ। लेकिन मुझे ना, मैं उनकी साइड पे हूँ। हमना वर्सेस सारा भी, आई एम टुवर्ड्स हर, एंड आई फील बैड फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग, द वे इट इज़ हैपनिंग, लेकिन मैं तो एक बड़े अजीब से मोड़ पे ड्रामे ने लाके आपको खड़ा कर दिया है। Okay, well, first of all, I wanted to give a shout out to the creators because it's very interesting what they are showing. ठीक है, मुझे तो अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स, कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स में से याद आ रहा था जब हम यूनियन की स्ट्राइक देखते थे ना, ट्रेड यूनियंस की, तो उनके अलग अलग मेथड्स होते थे, गो स्लो कि वो काम आहिस्ता कर रहे होते हैं। मैंने कहा ये तो उसने जो है ना बड़ा अच्छा बॉयकॉट कॉल किया है कि कोई नाश्ते पे नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, एंड द वे इट वाज डन was not totally sensational because सारा अपी ने इतने दिन इतने एपिसोड दिखा दिया अपना काम, the power of सारा अपी के हानिया को 7 क्वार्टर में भी डाल दिया था, बहुत कुछ किया था, ठीक है। सो अभी I question जो तुम कह रही हो कि I am on सारा अपी साइड, I questioned and I feel कि हमना को जो दिखाया है बदतमीज, रूड, इंसोलेंट, that is important for us to get confused. She's so bad, what she's doing, and she doesn't care. And not just for us, but the people inside Sara Api's house. Why Adnan is siding with her? Because Hamna's being Battamis. But why the other people are not? Because
they feel that उनकी बस हो गई है, बहुत हो गए, उनको एक और जिंदगी नजर आ रही है हमना की तरफ. तो I like this खिंचाव which is inside me right now. I'm not totally for Sara Api, I'm not totally for Hamna, but I know that Sara Api has to change. नहीं, मैं हमना के साथ तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि फिर जब ये बात होती है तो फिर मैं नियत जो आपकी इंटेंशंस है उस पे आ जाती हूँ। तो हमना की इंटेंशन बिल्कुल सिंसियर नहीं है इस फैमिली के साथ। वो कंट्रोल करना चाहती है, वो डिफरेंट चीज़ें करना चाहती है, वो ब्रेक कर देना चाहती है, और वो सारा अपी को नीचे दिखाना चाहती है, मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे सारा अपी के तरीके गलत है, लेकिन उनकी इंटेंशन सही है, वो बुरा नहीं चाहती है अपने भाइयों का, ठीक है? लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि इट्स टाइम टू लेट गो, इट्स टाइम टू लेट देम एक्सपेरिमेंट, फेल और व्हाटएवर, उनको अपनी मार्क चाहिए वो दे दें, या उनको आज़ादी और दें। वो उनको बच्चों की तरह अब इस स्टेज पे कंट्रोल नहीं कर सकती। सारा पे ये चीज़ भूल रही हैं, ठीक है? तो मैं उनके मेथड से, उनके तरीके से एग्री नहीं करती, बट आई फील शी डजंट डिजर्व व्हाट इज़ हैपनिंग टू हर। स्पेशली शाज़िया हमना बार-बार बहुत ही गलत किस्म के, नीच किस्म के अल्फाज यूज़ करती है कि आपकी तो शादी नहीं हुई, शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज़ एंड उनकी पता नहीं ये हो गया, उनकी शादी करा दो। स्पेशली वो उस्मान से जब कमरे में बोल रही होती है, बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करती है, एंड आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि उस्मान ने उसको एक ज़ोर की नहीं सुनाई, उसको बोला नहीं कि तुम, या ज़ोर की नहीं सुनाता, चलो फर्मली बोलता कि तुम मेरी सारा आपी के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती, व्हाटएवर वी आर डूइंग, बट यू कैन नॉट से दीज़ थिंग्स अबाउट हर। Yeah, and I like that conversation too because it's not like 101% Usman has switched. Usman को मुश्किल लग रहा है कि वो हमना का साइड ले रहा है, लेकिन उस्मान को ये भी नजर आ रहा है कि जो ये कह रही है वो गलत नहीं कह रही है, उसका तरीका गलत है हमना का, उसका बर्ताव गलत है. बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक सारा अपी, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, अगर कोई सॉफ्ट इंसान होता तो वो इस मोड़ पे नहीं पहुंची हुई होती. एंड देखो उनकी कॉन्वर्सेशन उनकी दोस्त के साथ बड़ी अच्छी होती है. शी डजंट से मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी. शी इज okay, I will let them do what they have to do. She's sad, which is why you feel bad for her. And she doesn't know things are slipping out of her mind. लेकिन फिर ये क्या तरीका हुआ कि इसको जाके अपने घर, और सबसे ज्यादा नरमीन जो सबसे सीधी है उसको जाके अपने घर छोड़ कर आओ. मैं भी ये क्वेश्चन कर रही हूँ शादी जैसा तुम कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे बात करते हुए सोचूं कि देखो अगर वो कोई रिएक्शन नहीं देती, अब मैं, ये मुझे थॉट पहले नहीं आई थी, ये अभी आई है बिल्कुल। अगर वो ऐसा कुछ स्टेप नहीं लेती तो फिर इन सबको लगता कि ओ हम तो जीत गए, देखो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, मतलब वो क्या कर लेती, ज्यादा डांटती ना। सो शी ऑल्सो हैड टू डू समथिंग which is, so that's what I'm saying, it's a very complicated situation. Even we are like क्या करना चाहिए था, क्या कर सकती थी, क्योंकि अगर वो नहीं करती कुछ ना, तो फिर हम ना बोलती कि देखो मैंने तो कहा था, सुनो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। हम ना अभी भी बोल रही है कि वो गलत करिए, बट अब उन्होंने एक जगह तो कुछ ना कुछ डाला है ना, कुछ ना कुछ किया है उन्होंने, एक्शन। Yeah, she has to do something. लेकिन वो हमना को तो नहीं रोक सकी. वो वापस आई, देखती है हमना तो यहीं बैठी हुई है. She's like इसको देकर जाओ अपने घर पे. So अब वो बगावत का वो पॉइंट पहुंच गया है that she literally अभी क्या करे घर का बड़ा अगर लोग बातें नहीं सुन रहे हैं आपकी. What will you do? So it's actually she is at this catch-22 situation. She doesn't know. And वही तुम कह रही हो कि उसको कुछ तो करना है because उसको अपनी अथॉरिटी तो असर्ट करनी है, लेकिन उसकी अथॉरिटी हमना की वजह से लोग मान नहीं रहे हैं. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हर. बट आई फील इवन बुरहान जो है, जो सबसे बड़ा वाला भाई है, जो समी खान प्ले करें, वो भी कंप्लीटली रोग हो चुका है। सो वो तो किसी सूरत नहीं आएगा, वो चुप है, लेकिन वो कुछ एक्सट्रीम एक्शन लेगा। अच्छा, लेकिन मुझे अदनान और नरमीन का इंटरेक्शन बड़े मजे का लगा बिकॉज अदनान इज फीलिंग रियली बैड एंड आई लाइक दैट. सो अदनान इज दैट वॉइस ऑफ कॉन्शियंस जिसको आप कह सकते हैं कि इफ यू वुड से दैट ओ ये तो बहुत ज्यादा सारा आप ही का बिल्कुल ही ओबीडियंट सर्वेंट है, सब कुछ करता है, बट नो ही वो कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से, अभी तुम यहीं रहो. फिर वो उनकी बुराई भी नहीं सुनना चाहता तो कहता है उनको कुछ मत बताना, कुछ नहीं. तो बेचारी बीवी जो है वो अपनी मुंह भी सिप करके रखे, जो हम देखते हैं लड़कियों को कि वो अपने घर जाती है तो ससुराल के बारे में कुछ नहीं कहती बिकॉज उसकी लॉयल्टीज एंड ही हैज सीन हिज सिस्टर स्ट्रगल थ्रू लाइफ एंड ही रिमेंबर्स इट. द अदर पीपल आर फॉरगेटिंग इट, so he is, and I don't know if he has the power to pull everyone back, but again I feel it's wrong कि वो नरमीन को घर छोड़ कर आया. This is where he should have taken a stand and said I know उसने गलत किया लेकिन उसको घर नहीं भेजना चाहिए. So that's where I'm not with Adnan. हाँ, मे बी तुम सही कह रही हो, मे बी वो हुक्म सुनाती और वो फाइट करता या वो कन्विंस करता और फिर वो उनके कहने पे, सारा भी उसके कहने पे मान जाती, तो इस तरह नरमीन के दिल में भी बात नहीं आती और ये चीज़ बच जाती, क्योंकि अब तो नरमीन के दिल में एक चीज़ आ गई है कि आप मेरी बात नहीं सुनते. मुझे लगता है कि नरमीन के पेरेंट्स को पता चल जाता ना, तो वो सारा आपी की साइड लेते, वो नरमीन की साइड नहीं लेते. Probably because it would be हमना against सारा अपी और उनको तो लगता है सारा अपी बहुत रख रखाव वाली है, उन्होंने कहा
वहां भी उनको पता चलेगा. ठीक है जी, we can move on to the next drama which is Ghulam Badshaah Sundri. Let's do Ghulam Basha Sundri. Rabia, my simple mind is still trying to grapple with what is going on. फिर राबिया ने भी मुझे कहा नहीं शाजिया ये हो रहा था ये हो रहा था, तो I get it now, but I found it very entertaining the second episode जिसमें उन्होंने बड़ा आहिस्ता आहिस्ता दिखाया कि वो सिंदूरी जा रही है जहांदाद के साथ, बादशाह देख रहा है एंड देन एकदम से गुलाम से नहीं तुमने नहीं देखा कोई नहीं, एंड बादशाह थिंकिंग डिड आई इमेजिन ऑल दिस, सो आई लाइक द वे दे प्लेड इट आउट. तो बिल्कुल सही कह रही हो, बट मैं फिर भी रिपीट करूंगी दो चीजें कि आप आई वाज वाचिंग दिस ड्रामा एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट द सेकंड एपिसोड टुवर्ड्स द एंड, मुझे बड़ा मजा आ रहा था उसको देख के। और मैं सोच रही थी कि आई विश कि शुरू में उन्होंने वो चीजें नहीं की होती कि वो अंधेरी गली में ना इतनी जोर की घुंघरू की आवाज पहन के चल रही है और फिर उसको दरख्त से बांध दिया और उसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं सब कुछ। आई रियली रियली विश एंड आई डिडंट क्वेश्चन कि क्यों किया, बिकॉज इतनी सॉलिड स्टोरी आपके पास है, इतने मजे की कहानी आपके पास है, हम देख रहे हैं, मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं अगली एपिसोड देखूं क्योंकि उसका प्रोमो बहुत अच्छा कटा हुआ है, बहुत अच्छा एडिट हुआ हुआ है। और दूसरी बात ये कि इतनी लंबी लंबी गुफ्तगू, इतनी लंबी लंबी बातें जो इस हफ्ते की पहली एपिसोड थी कंप्लीटली यूजलेस, दोनों को कट करके आप एक एपिसोड कर सकते थे। तो आई रियली विश कि ये चीज़ें नहीं करें यार, यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ और यू कैन डू बेटर देन दिस, मुझे ऐसा लगता है। तो बड़ा मज़ा आया मुझे। सो ये बातें मैं रिपीट करना चाहती थी ताकि आई वांट टू मेक इट क्लियर कि ये नहीं होता तब भी ड्रामा अच्छा चल रहा होता, तो यू डोंट नीड टू डू दीज थिंग्स। अब इस पे आ जाए तो बहुत मज़े का था। एक तो मुझे सरप्राइज हुआ कि जहादाद ने बता दिया खुर्शीद को कि वही लड़की है जिससे तुम्हारा बेटा प्यार करता है। तो मैं किसी ड्रामेटिक उसका वेट करी थी कि उसको तब पता चलेगा और कुछ होगा, लेकिन आई लाइक्ड इट कि जहादाद ने वहां उसको बता दिया। Yeah, but then why was he so surprised when Ghulam told him कि ये वही लड़की है? क्योंकि उसको तो नहीं पता था ना कि बादशाह जिस लड़की को पसंद करता है वो ये है, वो तो सुंदर संदल लड़की, उनको नाम भी नहीं सही था पता, खुद बादशाह को सही तरीके से नहीं मालूम थी चीजें, तो वो उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि ये वो लड़की होगी और सारी गेम पलट जाएगी, बट लेकिन अब इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि बादशाह को पता चल गया है, उसने सुंदरी को यहाँ रख लिया है, उधर मुर्ग का बाप जो है उसने कहा था कि ये शादी नहीं हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो वहां पे लेकर आ जाएगा, इधर जहादाद बैठा हुआ है क्या करना है, खुर्शीद सोच रही है, सो और गुलाम कह रहे हैं मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो एक इतनी इंटेंस सिचुएशन है एंड यू लाइक अब क्या होगा। बट आई लाइक इट, सुंदरी इज सो फियरलेस, आई लाइक इट कि सुंदरी ने फौरन कह दिया बादशाह से कि मैं तुम्हारे लिए तो तैयार नहीं हुई थी, मैं तो गुलाम के लिए तैयार हुई थी, उसको सब कुछ पता है। मैंने कहा ये तो ना बोलो, सब कुछ पता है उसने, बट लुक एट बादशाह एज वेल, ही ऑलरेडी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि अगर गुलाम को पता होगा कि ये वही लड़की है तो गुलाम विल जस्ट गिव हर अप फॉर मी बिकॉज ही सो यूज्ड टू गुलाम डूइंग दैट फॉर हिम। लेकिन फिर वही बात है, थोड़ी सी उसको ये नहीं पता कि गुलाम को भी ये लड़की पसंद है। अभी तो उसको ये लगेगा ना कि ओ ही न्यू कि ये वो लड़की है, फिर भी इसने छुपाया और मुझसे गद्दारी की और मुझसे बिट्रेल किया। दैट्स व्हाट आई केप्ट सेइंग कि गुलाम को चाहिए था बादशाह को एक दफा जरूर ये बताता। अभी भी तो लड़ाई हो रही है ना, अभी भी तो दे आर फेसिंग ईच अदर, तो तब भी ये होता, बट बादशाह डिजर्व एटलीस्ट वन चांस फ्रॉम गुलाम कि उसको इन्फॉर्म तो करता, वो उसका दोस्त था। तो मुझे गुलाम की तरफ से थोड़ी सी बिट्रेयल लगती है इधर। अभी भी ड्रामे में ड्रामा नहीं होता ना, अगर वो बता, क्योंकि वो कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है एंड देन वो नहीं सुनता, वो कहता है नहीं मुझे आज नाच से दो, वो कहता है नहीं नहीं तुम बैठ जाओ, वो नहीं, बट देन ही शुड थिंक कि गुलाम वाज लुकिंग वेरी सीरियस एंड सैड, तो गुलाम को अगर पता था तो ही इज नॉट हैप्पी। ये बात है दैट ये अब एक डिस्कशन नहीं हुआ उन दोनों के बीच में अभी, कॉन्वर्सेशन कि भाई जब तक मुझे पता चला इट वाज टू लेट, he had already fallen in love. देखो वो जहादाद का बेटा है, ठीक है, तो और वो तो उन्होंने इतनी एपिसोड्स में उसका जनूनीपन दिखा दिखा के एस्टैब्लिश कर दिया है, सो दे वर ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज एक्शंस, जो भी वो अब आगे करेगा कि वो गुलाम की कोई बात नहीं सुनेगा, ही इज ओनली गोना लुक एट रिवेंज एंड मेकिंग श्योर कि सुंदरी उसके पास हो। तो ये सब बातें तो हमारी डिस्कशन की हद तक है, होगा कुछ नहीं, वो कभी माफ नहीं करेगा गुलाम को। एंड गुलाम का भी जो प्रोमो में दिखाया है, गुलाम इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड नाउ, वो दोनों जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे। बट मैं थोड़े से डिसअपॉइंटेड थी कि सुंदरी और खुर्शीद का जो मिलन था, जो मिलाप होना था, वो मैं चाहती थी थोड़ा इमोशनल होता, वो कुछ होता, वो बिल्कुल डल था। वो इतनी देर कैमरा उन लोगों के ऊपर आके मेरा तो जज्बा ही खत्म हो चुका था। मैंने कहा ओके चलो जस्ट मूव ऑन, आई वांट टू सी कि बादशाह कब आएगा, उसको पता चलेगा या गुलाम क्या करेगा, वो चीजें। तो मुझे लगता है वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकती थी, बट नहीं हुई। Also, I wanted Khurshid to now take a stand for her daughter, especially क्योंकि उसको पता चलता है कि वो भी आया था वहीं,
उसका अब्बा भी आया था एंड ही डाइड ओवर देयर, उसको भिनक नहीं पड़ने दी जहांदाद ने. सो आई वांटेड दैट नाउ शी शुड स्टैंड एंड से कि भाई तुम जबरदस्ती इसकी शादी नहीं करा सकते, लेकिन वो पॉइंट आया ही नहीं. सो आई थॉट कि नाउ द women विल टेक ओवर इन दिस ड्रामा, लेकिन मुझे नहीं लगता एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स दैट्स गोना हैपन. ये सब तो होगा नहीं क्योंकि सेंसेशनलिज्म खत्म हो जाएगा अगर आप इतनी सीधी स्टोरी रखेंगी। तो अभी तो उन्होंने जुनूनीपन दिखाया है कि बादशाह ने कहा है कि ये तो तुम इस घर से जा ही नहीं सकती, और उसने उसको कैद कर लिया है, उधर गुलाम है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अभी तो कुछ एपिसोड थोड़ा ये स्ट्रेस रखेंगे, ये ड्रामा चलेगा, यू नो। या चलाएंगे, वही वो कहते हैं हमारे पास ये कहानी है, इसमें आपको 35 एपिसोड करने. अब वो कौन कहता है वो आप सोच लें who is. So sometimes I just feel is it the director, is it the script writer, or are they just उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, they have to do what they have to do unfortunately. अगर ये इसको कट करके दोनों को एक एपिसोड करते तो बड़े मज़े की होती, बिकॉज़ आई लाइक्ड इट कि वो दोनों जा रहे हैं, खुर्शीद और गुलाम, और वहाँ पे उससे पूछती है तुम किसी को पसंद करते हो? वो कहता है हाँ, मैं तो करता हूँ। एंड यू नो उधर से उसको पता चलता है कि अच्छा ये तो किसी और को पसंद करता है, और उसके ज़हन में वो डाउट बैठ जाता है। फिर द वे शी स्टॉप्स बादशाह, इट वाज़ ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, कि उसने सेल्फिश होने का चूज़ किया, और वो कहती है ज़िंदगी आपसे बहुत कुछ करा देती है। So everything, these were the strong points of the two episodes this week, which I wish had, you know, been focused on rather than going on about Murke Abba and then, you know, Jahandad और इसकी बीवी के dialogue और negativity and all that, you know. I totally agree with you, Rabia. ठीक है जी. We can move on to the last drama, which is Kafil. Yes, Kafil. So Kafil is moving ahead now fast, and to again, आई थिंक इस ड्रामे का स्क्रिप्ट की जादू है कि कहीं बीच में थोड़ा सा डिप हुआ था, इट्स कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग. सो जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे और आई वोंट से तरस रहे थे, बिकॉज जर्नी बहुत जरूरी थी जो उन्होंने पहले दिखाई थी जेबा की और बच्चों की, वो अब जब आई तो वी फील सेटिस्फाइड एंड वी फील वी गॉट व्हाट वी वर वेटिंग फॉर. सो मुझे पहली एपिसोड बहुत ज़्यादा प्रीची लगी, यू नो, इतने लंबे 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 डायलॉग्स, आई फेल कि वो कट हो सकते थे। और मुझे मालूम है कि हम ड्रामा में ये कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहा था कि कफ़ालत का कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट, और उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन शायद औरतें ही होती हैं, क्योंकि ज़ेबा को उसकी माँ, उसकी नंद, और वो इवन जज उसे कहती हैं, जज वाज लाइक इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो मुझे लगता है ये सब कट शॉर्ट हो सकता था, क्योंकि हम काफ़ी दिन से ये सुनते हुए आ रहे थे, यू नो, जामी के साथ उसकी बात, उसकी माँ के साथ उसकी बात बहुत, और फिर उसकी दोस्त ने उसको जो समझाया, वो खुद उसकी थॉट प्रोसेस। तो ये बहुत लंबा मुझे लगा, बहुत खिंचावा लगा। आई डू अप्रिशिएट एंड रियली वांट टू यू नो appreciate the performance of Sanam Said. I think she did such an amazing job. बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक इस तरह का कैरेक्टर करें जहाँ फोकस सिर्फ आपके मोनोलॉग पे हो, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से डिलीवर करें। तो वो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ एंड आई एंजॉयड वाचिंग हर। पर मुझे लगा पहली एपिसोड थोड़ी कम हो सकती थी, छोटी हो सकती थी, यू नो। Okay, actually when I was watching Zeba's monologue, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि is it going to become very preachy? I mean, I got it कि all the women around her were actually other than, और मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि उसकी दोस्त थी जिसने उसको सपोर्ट किया throughout, और बेटे ने सपोर्ट किया. लेकिन राबिया फिर मैंने सोचा कि उमेरा अहमद एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आई है हमारी सोसाइटी में, which is a woman asking for खुला, जब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, और वो कोई ऐसी रीजन नहीं दे रही जो जज कह रही, बिकॉज उसने आधी रीजन से छुपाई नहीं थी. उसने कहा कि इनका ये तो बद किरदार नहीं है, एंड आई सेड जेबा बोलो ना, बोलो दैट ही हैड अ वुमन इनसाइड, बट शी डिडंट वांट टू से इट, एंड शी सेड मैं अपने बच्चों की वजह से नहीं कह रही हूँ, and that a woman has right to walk away if she feels that is enough. ठीक है, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने वो कफालत वाली बात को भी कवर किया कि इट्स नॉट जस्ट कि वो ही इज नॉट अर्निंग, लेकिन वो अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा था, ही डिडंट इवन ट्रीट हर राइट. तो शी सेड ऑल दैट व्हिच अगेन वाज अ वेरी लॉन्ग मोनोलॉग, एंड इफ इट हैड नॉट बीन सनम सईद, इफ इट हैड बीन समवन एल्स डिलीवरिंग इट, तो आई थिंक वो बहुत पेनफुल होता. So they had to cover the points, and they had to cover the points because in the second episode they also showed her celebrating, her children celebrating it, you know. And ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक ड्रामे में दिखा रहे हैं कि एक औरत की डिवोर्स आप उसकी फ्रीडम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बच्चे कर रहे हैं. सो आई फेल्ट इट वाज इम्पोर्टेंट टू यू नो चेक ऑल द बॉक्सेस फॉर एवरीवन वाचिंग. मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ कि एग्जैक्टली किधर क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत सी कॉन्वर्सेशंस भी इंटरनेट पे देख रही हूँ, एंड लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और जो हमने पहले भी बात की हुई है कि जब एक औरत
अब्यूजिव रिलेशनशिप में होती है, जो कि जामी वाज अब्यूजिंग हर इमोशनली एंड मेंटली, तो वो पहली बार नहीं वापस चली जाती, वो 7 दफ़ा जाती है, फिर होता है वो सब बातें टेक्निकल एंड ऑल दैट, एंड देयर इज़ अ परसेंटेज हु इज़ टॉकिंग अबाउट इट, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ यहाँ पे ड्रामा जो है ना, वो थोड़ा-सा उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, एंड क्योंकि उसके ऊपर अब्यूज़ हो रहा था, बट अ, ज़ेबा शुरू से ही नहीं रहना चाहती थी, ठीक है? ये जो चीज़ होती है 7 दफ़ा वापस जाने की, वो वहाँ पे हो रही होती है, जहाँ पे औरतें जो होती हैं, वो इस तरह की रिलेशनशिप में होती है, जहाँ उनको उस शख़्स से मोहब्बत होती है, या वो किसी तरीके से उधर रहना चाहती है। ये तो शुरू से ही नहीं रहना चाहती थी, ये तो बस मजबूरी में कर रही थी। वो तो क्लियर थी कि मुझे नहीं रहना, वो फिर उस पे प्रेशर पड़ रहा था, तो वो जा रही थी, ठीक है? लेकिन वहाँ पे जो औरतें होती हैं, वो मेंटली इतनी उसमें होती हैं कि वो निकल नहीं पाती। तो मुझे लगता है ड्रामा इस चीज़ को सही तरीके से नहीं कम्युनिकेट कर पाया, एंड इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो इतने लंबे-लंबे मोनोलॉग्स डालने की ज़रूरत नहीं थी, और वो पूरा जज को कन्विंस करना, और मैंने माशरे को नहीं बताया, मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत है। साफ बोलना था कि भई कफ़ालत इज़ वन थिंग, बट ही वाज़ आल्सो नॉट एबल टू गिव मी अपनी लॉयल्टी नहीं दे सका, मेरे बच्चों को बाप बन के नहीं कर सका। वो सब बातें शुरू से ही कर दी। वो पूरा ड्रामा कि हम पहले दिखाएँ कि कफ़ालत का इट्स नॉट इनफ, एंड आई फील शाज़िया इससे थोड़ा-सा ये भी मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो बंदा बुरी चीज़ कोई नहीं कर रहा, फाइन शाज़िया, ठीक है, उसको उसका कैरेक्टर बुरा नहीं है, वो मारता नहीं है, वो बच्चों के साथ भी ओके है, बहुत मोहब्बत करने वाला नहीं है। बट ही रिफ्यूज़ेज़ टू गो एंड अर्न मनी, व्हिच इज़ द केस ऑफ अ लॉट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। आई डू नॉट थिंक दैट इट इज़ ओके टू टेल हर दैट कि किसी औरत को बोलें कि आप रहें, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ कि वो अर्न नहीं करता, तुम डाइवोर्स ले लो। नहीं, वो चाहे तो ले सकती है 20 साल, 15 साल, 6 साल, अगर एक मर्द घर पे बैठा हुआ रहे, इस एबिलिटी के बावजूद कि वो अर्न कर सकता है, एंड औरत खुश नहीं है इस चीज़ से, तो वो कर सकती है। एंड यहाँ मेरे ऊपर मिस हो गया, मे बी इट वाज कम्युनिकेटेड टू यू कंप्लीटली, क्योंकि आपने पूरी बात को सही तरीके से किया ही नहीं। आपको जज वो ये कह रही है, आपने जवाब में बोला कि नहीं, मैं तो कब से बर्दाश्त कर रही थी, और मेरे ऊपर ये भी हो रहा था, और मैंने सिर्फ फैमिली का और उसका पर्दा डालने के लिए जवान बच्चे ये कह दिया। नहीं, इट इज़ रॉन्ग। एक औरत के ऊपर आप सारा बोझ डालते हैं कि वो जाके बच्चों को पाले और पढ़ाए और सब कुछ। जो यहाँ पे जो हेल्पर्स होती हैं घर पे काम करने वाली शाज़िया, और बहुत सी लोअर मिडिल क्लास में ये सिचुएशन है, मर्द घर पे बैठा हुआ है और औरत काम कर रही है। आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी। Yeah, I'm getting what you're saying, and I agree with you. I felt that the word kafalat was overused over here, but I also felt that for a society to understand that Zeba can ask for this just without all the other things, without, like, I'm repeating myself now, I think, but Kirdari and everything was important. I want to walk out of this marriage for whatever, and I feel कि ये जो थे ना कि 7 दफा बाहर निकलना है, and then a woman decides and comes back. एक दफा तो वो गई थी अपने अब्बा के पास, she found out she's pregnant, ठीक है? अब the drama chose, ये I think हमने पहले बात करी थी, the drama chose to not show कि उन, because एकदम से टाइम लैप्स हो गया, बच्चे बड़े हो गए, कि बीच बीच में इसकी क्या स्ट्रगल्स थी। अगर वो थोड़ा सा दिखा देती कि शायद वो सोचती जाती। एंड ऑल्सो आई थिंक यहाँ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं ऑन दोज रिलेशनशिप, जैसे हमने मेड देखी है नेटफ्लिक्स पे, तुमने ज्यादा देखी थी, मैंने कुछ एपिसोड देखे थे। यहाँ वो कहती है, शी सेज द जज कि वो आपको मारता तो नहीं है, तो आप क्यों जा रही हैं वापस। सो आई थिंक द ड्रामा डिड फॉर मी what it meant to do, but since we have seen so many different stories about abusive relationships and we've heard real life stories, हम इसको उसके साथ कोरिलेट बंडल कर रहे हैं। ज़ेबा की स्टोरी डिफरेंट थी, जो बहुत सारी औरतों की स्टोरी है, which is not the story I would see, which is like कि भाई वो चीखें मार रहा है, जो वो कर रहा था उसको दिखाया था। She saw the flashback उसकी बेटी के साथ कि उसने ग्लास तोड़ा था या क्या तोड़ा था, वो छुरी निकाली थी, he was doing all that. So I think we have to remember the drama did show all this, but for me I think it did it, सिर्फ वो मोनोलॉग बहुत लंबा था। I agree with you, थोड़ा प्रीची हो गया था। या मेरे लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ था। और फिर दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ा-सा, जो मैं शुरू से डिफेंड कर रही हूँ इस ड्रामे को, आई रियली विश कि राइटिंग में, स्क्रिप्ट में इस चीज़ को हैंडल किया जाता, या एग्जीक्यूशन में। अब दनीन के अब्बा भी कह रहे शादी, ठीक है, मुझे जवेरिया की शादी समझ आ रही थी। हम क्यों हर चीज़ का
बिकॉज़ ये इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, इतना प्रोग्रेसिव है, तो हमने हर लड़की, हर यंग लड़की का फ्यूचर उसमें शादी क्यों रखा हुआ है? दनीन के माँ-बाप क्यों बोल रहे हैं तुम तलहा से शादी, या जो भी उस लड़के का नाम है उससे शादी कर लो? वो क्यों नहीं कह रही कि इसको टाइम दो, वो पढ़े, कुछ करे। सुबुक ने नहीं की, फाइन, देयर वर गुड मैसेजेस, बट आई वाज़ यहाँ मेरा थोड़ा-सा पेशेंस खत्म हो गया, क्योंकि मैं जवेरिया के साथ अभी तक सही थी। आई वाज़ लाइक मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, व्हाट आर दे ट्राइंग टू कम्युनिकेट, वो एक एक चीज़ पे फोकस कर रहा है ड्रामा, बट दनीन पे भी यही हुआ। अरे भाई सुबुक नहीं है, उसको टाइम तो दो, सुबुक के नहीं है तो किसी दूसरे के साथ उसको शादी करके, एंड आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट। सो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो ये दिखाएँगे कि वो एंड में उठती है डाइनिंग टेबल से कह के दनीन के आप जहाँ मेरी शादी करना चाहते हैं करते हैं, आप उस लड़के को हाँ बोलते हैं, आई डिडंट एक्सपेक्ट हर, आई वांटेड हर पेरेंट्स टू से बेटा नहीं, तुम टाइम लो, जाओ बाहर पढ़ो, कुछ भी करो, टेक टाइम, व्हेन यू आर ओवर दिस देन वी विल थिंक अबाउट योर शादी और डू अ करियर। या फिर अगर आपने यहाँ पे ये दिखाया था तो फिर आई वुड हैव लाइक कि आप बैलेंस करते कि वो जो बाकी दो बहनें हैं, जोया और दूसरी बहन, फिर वो दोनों को इंटायरली एम्बिशियस दिखाते और बोलते कि वो जॉब कर रही हैं, वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। बिकॉज़ ये अभी तक तो मुझे खामोश थी मैं, अभी तक तो आई वाज़ लाइक आई एम अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ मेरा थोड़ा-सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, सेकंड डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, राबिया थोड़ा-सा ना स्क्रिप्ट रिग्रेसिव हो जाती है यहाँ जाके एंड इफ यू सी अगेन इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस वर्ड कफ़ाला दैट दे कीप थ्रोइंग एट अस ऑल द टाइम कि देखो अब ज़ेबा की जो जर्नी है उसकी बेटियों को सीखना चाहिए ना उस जर्नी से कि भई आप खुद एतमाद हो, यू शुड बी एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन जो रियल लाइफ में होता है बच्चों के साथ कि वो कहते हैं नहीं वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स। लेकिन यहाँ मुझे लगता है ड्रामा पता नहीं कौन सी सदी में लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी का मतलब है 20 साल पहले ही है, अभी भी वो टाइम लैप्स आज तक नहीं आए हैं बिकॉज गर्ल्स डोंट डू दैट एंड दनीज पेरेंट्स वुड आल्सो नॉट डू दैट। प्लस अगर वो बात कर ही रहे हैं उससे, दनीन इज राइट इन सेइंग कि मुझे नहीं मिलना उससे और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर उनको सुबुक से बात करनी है तो एक वो कॉन्वर्सेशन दिखा देते कि बेटा उसने इसलिए सोचा होगा बिकॉज ऑफ द सोशल disbalance that both our families have, so let us talk to him rather than saying कि तुम्हें जिंदगी में हर चीज मिल जाती है जो तुम्हें चाहिए होती है इसलिए ये भी तुम्हें मिलेगा। that was very regressive and didn't gel with the parents। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सीन जो अब्बा आए उसके पास बैठे, दनीन ने अपना सर रखा, he felt for her, तो उसको आप वहां से थोड़ा सा आगे लेकर जा सकते हो। और शायद इसी को तुम फ्लिप करोगे, ये वो कहानी होती जहाँ पे वो जबरदस्ती वो लड़का पसंद नहीं कर रहा होता, दनीन जबरदस्ती घुसी होती, तो ये तो नेगेटिव बन जाता है जहाँ माँ बाप कहते ओ तुम्हें चाहिए लड़का, हम तुम्हें ला के देंगे। इतनी सी थिन लाइन होती है जिसके आप इधर चले जाइए उधर चले जाएं। तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, ये नहीं दिखाना चाहिए था। एंड आई फील दैट I'm just requesting all the writers कि I understand आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप लिखते हैं, आपको पता है, लेकिन आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब स्क्रिप्ट है तो उस पर कुछ लोगों के व्यूज़ ज़रूर इधर उधर से होना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा फीडबैक इसमें इंक्लूड की गई है। बिकॉज जो टीम इसमें इन्वॉल्व है, मैं उस टीम का काम पहले देख चुकी हूँ, मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैंडल हो चुकी होती हैं। अगर इस स्क्रिप्ट पे एक डिस्कशन हुई होती, तो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट पे डिस्कशन नहीं हुई, दैट इज़ व्हाई वी आर सीइंग दीज लूप होल्स एंड दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। लेकिन खाला, मैं बड़ी खुश हूँ खाला से, वाह भाई खाला आई और खाला ने हमारे दिल की बात की, जो उन्होंने सुनाई ना ज़ेबा को, आई वाज लाइक थैंक गॉड किसी ने ज़ेबा को वो शीशा दिखाया, बट ज़ेबा पे फिर भी असर नहीं हुआ। सुबुक की दफ़ा फिर उसने फिर वही सुबुक की बात पे मान गई। अरे भाई तुम अपने बेटे को थोड़ा सा तो उसको समझाओ, थोड़ा सा तो डंडा दो तुम उसको, एंड लाइक आई फील यहाँ पे भी अब ये तीसरी मेरी डिसअपॉइंटमेंट थी। आई वाज लाइक ओके आई एम बोर्ड विद दिस थिंग नाउ, कि सुबुक नहीं कह रहा है ड्रामा ने इतने इमोशनल डायलॉग बोल के जा रहा है, नहीं वो तो पता नहीं परी है और वो तो ये है, और मैं उसके साथ मैं थोड़ी बोर हो रही थी भाई, सॉरी। I think Subuk should have had a conversation with Daneen and said, you go do your thing, I'll do my thing. Let's just meet up after 5 years and see where we both are. And as simple as that, कोई commitment की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं ये, you are right actually, this pressure on getting married on drama characters, young drama characters, it's really very regressive. And I understand Sobuk's point of view. You see, he has his sisters, he has his mother who's just taken the divorce, but explain it properly to us. Don't have this, I don't want to use the word loser, but this attitude where you give up completely. Go for it and see. तुमने इतनी मेरी बात बोली, मेरे दिल की बात बोली। मैं दनीन को देखते हुए यही सोच रही थी जब वो उसके माँ बाप कह रहे थे ना, मेरे भाई जस्ट गिव इट टाइम, 4 साल में हो सकता है वो वेल एस्टैब्लिश हो जाए, वो बेहतर हो जाए और फिर तुम दोनों दोबारा कर सकते हो। इस वक्त क्या जल्दी है कि इसी वक्त निकाह हो, इसी वक्त रिश्ता हो, इसी वक्त बात पक्की हो। तो तुम्हारी बात बिल्कुल 100% सही है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रही है शादी जब हम ये देख रहे हैं ना, बिकॉज वी वर लाइक वी नीडेड अ प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, वी नीडेड टू सी समथिंग डिफरेंट। एंड सॉरी, अभी तक हम बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि वो सेंसिटिव है, वो सॉफ्ट है, इज रियलिस्टिक,
बट नाउ दिस इज गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड। अब मुझे सुबुक कहीं से हीरो नहीं लग रहा, मुझे सुबुक बहुत सॉरी बेवकूफ लग रहा है। और मैं कह रही हूँ भाई बस करो, ये तुम अपना जज्बाती पना, वो लड़की शादी करना चाहती है, तुम करना चाहते हो, या तो फिर वो मत करो जो तुम कर रहे हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी उसको उसका दूसरा रिश्ता भेजने की। और देखो कितनी गलत बात की उन लोगों ने यहाँ पे। ये लोग पहले रिश्ता दानीन का लेकर आए थे इसके लिए, ठीक है। तो भाई आप जाके पहले प्रॉपर तरीके से मना करती ना ज़ेबा उसको। अब वो समझ रहे हैं कि सुबुक का रिश्ता आ रहा है और वो शॉक्ड है। तो यहाँ पे भी आपने गलत हरकत की। कम से कम आप बताती तो सही कि देखिए सुबुक ऑलरेडी बात कर चुका है उससे और हम नहीं आ रहे, ये मैं दूसरा रिश्ता भेज रही हूँ। तो ये भी होना चाहिए था। बट मैं ज़ेबा से और सुबुक से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग, आई वाज एक्चुअली, मैं इतनी उसमें थी, पुरुमीद थी शाज़िया। मैंने कहा शायद ज़ेबा ना चुपके से जाके खुद ही रिश्ता करके आ जाए और सुबुक को बोले बस मैंने कर दिया है, अब तुम बैठे रहो। और ऐसी क्या वो आ गई है प्रॉब्लम। अब मैं वही बात इधर लेकर आ रही हूँ। भाई 2 बहनें हैं ना, तुम्हें पढ़ाओ उनको, वो खुद जॉब करें। दे सीम टू बी वेरी एम्बिशियस, दे एक्चुअली सीम टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स देन सुबुक हिमसेल्फ। छोटी वाली तो अभी से पैसे कमाती है, तो भाई वो अपना कर लेंगी, उनको साथ करो। तो सारी जिम्मेदारी सुबुक पे नहीं है। तो ऐसा कोई अब सैड सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही कि इतने पहाड़ है कि कुछ हो नहीं सके। तो यहाँ पे आई विश कि ड्रामे ने इस एपिसोड से ही चीजें चेंज करना शुरू कर दी होती, ना कि लास्ट एपिसोड में एकदम से सब सही हो जाएगा। Totally, because again, I'll go back to that word kafalat कि अब उन्होंने सबूक बेचारे को कर दिया कि he has to should have been more progressive. लेकिन अब जेबा के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, जो तुम कह रही हो डिसअपॉइंट हुई। आप जब एक फीमेल कैरेक्टर लिखते हैं, इट्स वेरी नाइस दैट यू शो हर स्ट्रगल, इट्स वेरी नाइस दैट यू शो शी इज अबव एवरीथिंग एल्स, लेकिन शी हैज टू बी ह्यूमन ऑल्सो। शी कैन मेक मिस्टेक्स, शी कैन गेट एंग्री। मतलब जेबा जब फरहाना बाजी उनसे बात कर रही थी, और यहाँ भी जब तुम सुबह की बात कर रही हो, दैट सेंटेंस शी यूज्ड कि उसको तो, जामी को तो मिल ही जाएगी, कोई पता नहीं 18 साल की या 15-16 साल की, आई डोंट नो व्हाट शी यूज्ड। एंड जेबा जो है डिड नॉट बैट एन आईलिड। जेबा केप्ट ऑन गोइंग इन हर काम कंपोज नेचर, कुछ नहीं कि नहीं नहीं होगा। हाँ, वो अपनी बात पे अड़ी रही कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन जेबा वी नीड यू टू शो सम इमोशन। मतलब आर यू कंप्लीटली बिकम डेड इनसाइड, की इमोशनलेस हो गई आप। यहाँ तो आप अपने लिए स्टैंड तो खैर उसने लिया था, बिकॉज फरहाना वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड आई जस्ट फेल्ट कि कहीं मुझे जेबा के अंदर एक स्पार्क चाहिए थी। और शायद दूसरी बात ये कि क्यों ज़ेबा सुन रही है ये सब बातें, एंड हाउ डेयर फरहाना बाजी कम और से ऑल दीज थिंग्स टू ज़ेबा एंड हर डॉटर्स, क्यों उसकी बेटियों ने भी क्यों सुने दिया। आपने तो इतने साल कुछ बोला नहीं, ये लेक्चर आप अपने बेटे को आके, अपने भाई को आके देखती ना। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है ये चीज़ें भी कम हो सकती थी। बिकॉज़ शाज़िया द थिंग इज़ दैट हमें ऑलरेडी मैसेजेस मिल गए थे, मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा नया मैसेज हमें सुना दिया। वो तो पिछले 3 एपिसोड से फ़ोन कॉल पे यही कह रही थी, अम्मा उसी तरह रो रही थी। और यहाँ पे भी आपने अम्मा का दिखा दिया कि वो डाइवोर्स खुला होने पे रो रही है, ठीक है? वहाँ तक भी मैं कहती हूँ। बट फरहाना आपी वाला बहुत लंबा खिंच गया, पहले वो बेटियों को बोल रही हैं, उधर बोल रही हैं। सो वी कुड हैव just reduced it all and made these 2 episodes more crisp and more interesting. Yeah, I really liked I liked the children's reaction the second day. उन्होंने कहा कोई नहीं जा रहा कहीं, हम सब घर पर हैं, हम नाश्ता बना रहे हैं, आपको क्या चाहिए? And they did it again. They had to cover it by showing that Zeba didn't start this herself. The children did, and then she said, अच्छा ठीक है, मुझे ऑमलेट चाहिए, कॉफी चाहिए. Again, because हमें सोसाइटी के नजरिए से बचाना होता है उस औरत को, लेकिन आपने बचा लिया ना, तो वो फरहाना को आप दिखा सकते थे वहां। Anyway, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं सोच रही थी कि कैसे दिखाएंगे, एंड दे सेड कि नहीं हम आपकी आजादी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने वहां अम्मी के भी रिएक्शन को कवर अप किया। सुबुक टोल्ड हर कि नहीं आइंदा ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी द लास्ट टाइम। सो आई फेल्ट कि राइटर जो है ना यहाँ थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रही थी। शी वाज बीइंग वेरी केयरफुल बिकॉज द कॉन्सेप्ट शी वाज गिविंग आउट, लेकिन आप थोड़ी सी और करेजियस हो सकती थी यहाँ विद ज़ेबा's कैरेक्टर। अच्छा, मुझे लगता है ये सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हैंडल किया था। सुबुक के डायलॉग्स भी बड़े अच्छे थे एंड ऑल दीज़ वर थिंग्स वर वेरी नाइस। जो मैंने बाकी बातें बोली हैं, मुझे लगता है वो कम हो जानी चाहिए थी। आई रियली लाइक दनीन के थ्रू उन्होंने जो मैसेज भेजा, उसने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की, उसने बोला कि आई नीड टू पुट अ डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड माई सेल्फ एंड आई कांट, एंड विच इज़ ट्रू। एंड आई फेल्ट कि सो मेनी गर्ल्स वुड बी कनेक्टिंग विद दिस कि वो कहती है मैं नहीं तुमसे बात कर सकती और बिकॉज आई नीड टू मूव ऑन, आई नीड टू गेट ओवर इट। एंड अगेन अरिका इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई रियली लाइक्ड हर परफॉर्मेंस। वो जो एक आंसू गिरता है जब वो देख रही होती है, वो बहुत अच्छा था। और आई थिंक इट वाज अ गुड मैसेज दैट द ड्रामा कम्युनिकेटेड। Totally, I agree with you. I it was like
she was speaking her mind, what we want drama characters to do. We don't want कि वो सब दबा के रखे अंदर. And Daneen said it. She said मैं तुम्हें मिलूंगी बार बार मुझे सुबह का ख्याल आएगा. सो मैं बस क्लियर करना चाहिए, मुझे वो मोनोलॉग्स और रेपिटेशंस मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें अच्छी थी। इवन वो सीन भी अच्छा था शाज़िया जब ज़ेबा जाके लेट जाती है, सो जाती है, जब आप इतने दुःख में हो ना एक उससे गुज़रे, तो फिर आप सो जाते हैं, मुझे ऐसा लगा। मुझे इतनी रिलेटेबल चीज़ लगी है ना, लाइक अब वो उठी है, फिर वो अपना बिस्तर साफ़ करती है, सही करती है, दुपट्टा लेती है और बाहर जाती है, सो इट वाज़ रियली नाइस द वे दे शोड दीज़ स्मॉल डिटेलिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। Totally, I agree. अब एक डायलॉग था ज़ेबा का जो उसने फ़ोन पे कहा था किसी से, I can't remember. She said कि अब ये मेरे साथ है, मेरा बेटा. He is encouraging me to do it. And अब आगे जाके देखेंगे, I will question कि how much can ज़ेबा put that pressure on सुबुक, because सुबुक पे pressure है कि अब मुझे अपनी अम्मा की किफ़ालत करनी है, मुझे अपनी बहनों की and is it fair to put so much pressure on one? या वो खुद का उसका pressure है जो वो खुद ले रहा है, that is the other question. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप कमेंट्स में बताइए व्हाट डू यू थिंक एंड डू यू एग्री विद आवर रिव्यू। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज.